हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गज़ाला। आज हम बात कर रहे हैं मिड टर्म के एग्जामिनेशन की, जो अभी हुआ है 1 अक्टूबर को, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का। हम क्वेश्चन नंबर सी, आंसर सी। अब एक और क्वेश्चन दे रखा है जो ज़्यादा छोटा सा ही है बिल्कुल। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल इफ़। यहाँ पर कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज सेड टू बी। तो ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जब ये हमारा एक्स स्क्वायर दे रखा होगा कुछ ना कुछ, यानी कि ए जो है नॉट इक्वल ज़ीरो होगा, ए जो है नॉट इक्वल ज़ीरो होगा। तो बस यहाँ पर यही बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी कब होती है। मान लो सपोज बी ज़ीरो दे दिया, चल जाएगा, लेकिन अगर हमारा ए ज़ीरो दे देता है यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर ज़ीरो हो जाता है, और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर होना तो ज़रूरी होता है। तो ये यहाँ पर अगर ये ऑप्शन जो दे रखे हैं, इसने कहा कि ए इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो हम कहेंगे नहीं होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो दे रखा है, फिर बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो दे रखा है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका भी आंसर डी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। देखो, अच्छा, यहाँ पर इन द गिवन फिगर ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जो यहाँ पर एक्स दे रखे हैं उसकी वैल्यू निकलवा रहा है। तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को वही कर पाएंगे जिन्होंने अच्छे से थ्योरम्स करी हैं कि अगर लाइन पैरेलल होती हैं तो रेशियो इक्वल हो जाते हैं, अगर रेशियो इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल हो जाती हैं। तो यहाँ पर मुझे गिवन है कि डी ई पैरेलल टू बी सी, तो इसका मतलब अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो मेरा रेशियो इक्वल है, यानी कि एक्स बाई एक्स प्लस में 1 एक्स प्लस में 3 इजिकस एक्स बाई एक्स प्लस में 1 इजिकस टू एक्स प्लस में 3 और अपॉन में एक्स प्लस में 5। कैसे? ऐसे देखो, एक्स बाई एक्स प्लस में 1, तो वो यहाँ लिख देती हूँ मैं, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू में ए ई अपॉन में ई सी। रीज़न दे देना कि अगर पैरेलल लाइन होती है तो हमारे रेशियो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ करती हूँ इक्वल्स टू में एक्स प्लस में 3 अपॉन में एक्स प्लस में 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, एक्स प्लस में 5 हो गया इक्वल्स टू एक्स प्लस में 1 और एक्स प्लस में 3, मल्टीप्लाई हो जाएगा इनका। मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस में 5x हो गया इजिकल्स टू एक्स की एक्स से करो पहले एक्स स्क्वायर, और फिर 3 से कर दो प्लस में 3x, फिर 1 से करो यहाँ पर 1x हो गया प्लस में 1 3 द 3 हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दो। अब ये कितना बन जाएगा 4x को यहाँ ला के माइनस कर दो, 5x माइनस में 4x, 5x माइनस में 4x और इजिकल्स टू 3 हमारा यहाँ पर है। 5x में से x ये गया 4x, तो हमारा कितना बन गया x, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3, x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब यहाँ x की वैल्यू सिर्फ हमसे पूछी थी, x इजिकल्स टू में 3 आ गया, तो यहाँ पर रख दोगे तो ये 6 बन जाएगा, यहाँ पर रख दोगे तो ये 8 बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ जहाँ x दे रखा है वहाँ हम वैल्यू रखते चले जाते हैं। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकली है 3। हाँ देखो, x की वैल्यू, तो हमारा आंसर है डी। आंसर हमारा यहाँ पर क्या रहा है डी। देखो, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है द कोऑर्डिनेट वेयर द लाइन y इज इक्वल्स टू में एम एक्स प्लस सी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इज। अब हमें बताना होगा कि हमारी इसमें वैल्यू क्या होगी। मान लो एक्स एक्सिस दे रखा है तो बस हम x को निकाल लेंगे, y हमारा क्या दे रखा होगा 0 दे रखा होगा, y हमारा 0 दे रखा होगा। तो हमें करना होगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में y इज इक्वल्स टू में एम एक्स प्लस में c है, और हमसे x एक्सिस की बात कर रहा है, x एक्सिस की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि y जो है हमारा 0 है, तो y की जगह पे 0 रख दो। और यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं ना बच्चों, यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं इसी को हम यहाँ पर मतलब मैच करेंगे। लाने के बाद देखो, पहले सॉल्व कर लेते हैं, एम एक्स प्लस में सी, अब सी को इधर लेके जाओ तो माइनस सी इजिकल्स टू में एम एक्स हो गया, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं वाई तो 0 दे रखा, अभी इसको लिया माइनस सी अपॉन में एम इजिकल्स टू में एक्स। वैसे तो ऑप्शन से देख के ये क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन बच्चे कर नहीं पाते। एक्स और वाई हो गया यहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी निकली है माइनस सी बाई एम, और वाई की वैल्यू हमारी कितनी है 0 है। अब ऑप्शन में देख लो, माइनस सी बाई एम, तो अब इसका आंसर है डी। इसका आंसर क्या है डी।
ठीक है। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 में कहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू में 4/3, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, 1/sin थीटा और 1 प्लस में sin थीटा अंडर रूट। तो पहले हम tan थीटा लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, tan थीटा इज इक्वल टू में 4/3 यानी कि P/B ऐसे डायग्राम बनाया। थीटा इज इक्वल टू में P हमारा कितना हो गया 4 और ये 3 हो गया, तो H निकालना है हमें। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर इज इक्वल टू में P हमारा कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस में 9, तो ये कितना हो जाएगा 25। H स्क्वायर इज इक्वल टू में 5 का स्क्वायर, कंपेयर करा तो H की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5। H इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 5 आ गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है कि साइन थीटा किसकी, 1 प्लस में साइन थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा अंडर रूट। रेशनलाइज कर लेते हैं, 1 माइनस प्लस हो जाएगा ये यहाँ पर 1 प्लस में साइन थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा। अब ये दोनों सेम साइन हो गए तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, 1 प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर और अंडर रूट। अब मुझे मालूम है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में हमारा आ गया कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। सब पे एक साथ स्क्वायर चढ़ा दो। कैसे, 1 प्लस में साइन थीटा और कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दो और अंडर रूट कर दो और इसको यहाँ से ख़त्म कर दो, तो 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब सब वैल्यू डाल दो, P/H होता है ये, तो 1 प्लस में साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 4/5, P/H आता है ना 4/5, अपॉन में कॉस थीटा की वैल्यू 3/5। 5 यहाँ पर ले जाओ, 5 यहाँ लेके जाओ, 5 प्लस में 4 अपॉन में 5 अपॉन में 3/5। बच्चों इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मैं साइन थोड़े उल्टे कर दिए। जैसे ये 1 ऊपर क्या था 1 माइनस में साइन था साइन थीटा और नीचे क्या था प्लस में, मैंने इसको यहाँ माइनस करो और यहाँ करना है मुझे प्लस, मतलब यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आएगा। जब मैं रैशनलाइज करूँगी तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ऊपर जो हमारा आएगा 1 माइनस साइन का साइन स्क्वायर थीटा आएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस में साइन थीटा बनेगा यहाँ पर, बस माइनस साइन का वो हो गया है, साइन को सही कर लेना। ऊपर जो है हमारा माइनस जा रहा था और ये यहाँ पर तो सब आना है, बस यहीं पे थोड़ा सा चेंज करना है, उसे मैंने कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइनस आ जाएगा, -5 से 5 कैंसिल हो गया तो तुम्हारा आंसर आ गया 1/3। आंसर तुम्हारा कितना आ गया 1/3। 5 से 5 कैंसिल, रेसिप्रोकल करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर है तुम्हारा सी, आंसर सी। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो कितना ट्रिग्नोमेट्री आती है। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD, तो हमें ये डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर हमें 30 दे रखा है, ये 20 दे रखा है, तो मैं इसमें वैल्यू डालूंगी कि tan थीटा P/B करके। यहाँ बच्चों इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो, tan थीटा मैं यहाँ पर डालूंगी tan थीटा P/B, यानी कि थीटा के सामने मेरा 20 आ जाएगा और B मेरा क्या आ जाएगा DC आ जाएगा, और tan थीटा की मैं वैल्यू डाल के यहाँ पर सबसे पहले मैं DC की वैल्यू निकाल दूंगी, क्योंकि मुझे पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर का फॉर्मूला हमारे क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड या पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है तो 2 × L + B। करते हैं इसको भी। ठीक है, अब ये मैंने लिया tan 30 इज इक्वल्स टू में P/B। अब tan 30 की वैल्यू पहले डालते हैं 1/√3 इज इक्वल्स टू में। अब देखो यहाँ देखो P मेरा 20 और B मेरा क्या है DC, 20 अपॉन में DC। अब ये आ गया DC इज इक्वल्स टू में 20√3। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू में 2 × में L + में B। अभी देखो B तो गिवन है, L मैंने निकाल दिया, 2 × में L हमारा कितना आया 20√3 और B मेरा कितना दे रखा है 20।
अब हमें क्या करना होगा कि मल्टीप्लाई कर दो। चलो पहले वैसे तो कर दो। चलो 40 हो गया और 40√3 और प्लस में ये भी 40 हो गया। अब 40 कॉमन ले लो तो हमारे पास क्या बच गया, √3 प्लस में 1, √3 प्लस में 1। 20 भी कॉमन ला के यहाँ पर कर सकते थे, लेकिन चलो ऐसे भी कर दिया तो कोई नहीं। 40 प्लस में √3, ये देखो √3 प्लस में 1, तो हमारा आंसर है